है या There's नहीं? one thing God is always testing. केवल एक चीज है जिसे परमेश्वर हमेशा परखता है Will you keep His word? कि क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। That is the proof that we believe in Him. यही तो वह प्रमाण है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। If Adam and Eve had said, Lord, we believe in you, यदि आदम और हवा ने कहा होता प्रभु जी हम तुझ पर विश्वास they would करते हैं, never have touched that forbidden tree. और आपने कहा है कि उस पेड़ को मत छूना, They would have said, Lord, we don't know why you told us not to eat this, और हम नहीं जानते प्रभु जी क्यों आपने उस पेड़ को छूने से मना किया है, but we believe that you're right. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप सही We हैं live by your word. और हम तेरे वचन के द्वारा You जिएंगे। told us don't touch it, we won't touch it. तूने कहा उससे नहीं छूना तो हम नहीं छुएंगे। My mind thinks it's okay. मेरा मन सोचता है कि यह सही है, The devil also says it's okay. शैतान कहता है कि वह सही है, But you said it's not alright. लेकिन आपने कहा कि वह गलत है। We live by your word. हम तेरे वचन के द्वारा जिएंगे। If Adam and Eve had said that, there would have been no sin in it. यदि आदम और हवा ने ऐसा कहा होता तो इस संसार में कोई पाप नहीं होता, That disobedience came out of unbelief in God. और यह अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करने से आई। So Adam and Eve's sin was not disobedience first, it was unbelief first. आदम और हवा का पाप पहले अनाज्ञाकारिता नहीं था, परंतु उनका पहला पाप अविश्वास था। They didn't believe what God said. उन्होंने परमेश्वर के वचन पर They विश्वास didn't नहीं किया। believe that if you eat this, you'll die. उन्होंने यह विश्वास नहीं किया यदि तुम इसे खाओगे तो मरोगे। Today the Bible says the soul that sins, it will die. बाइबल कहती है हर प्राणी जो पाप करेगा वह मरेगा, But a lot of people don't believe it. लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते Do हैं। we know? आप जानते हैं क्यों? Keep on sinning. इसलिए वे पाप करते रहते You हैं। keep on sinning, you're saying, I don't believe the soul that sins will वे die. पाप करते रहते हैं और कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता कि जो पाप करेगा I वह don't मरेगा। believe I'll die. मैं नहीं मानता हूं कि मैं मरूंगा। And here Moses goes on to say, और यहाँ पे मूसा आगे कहता है verse 3, तीसरे वचन में, how did he humble you? किस रीति से उसने तुझे नम्र He किया, humbled you by allowing you to be hungry. और उसने तुझे भूखा होने दिया, इस रीति से उसने तुझे नम्र किया। But he did not allow you to die of hunger. लेकिन उसने तुझे भूख से मरने नहीं दिया, He allowed you to be hungry in the desert where there's no food available. और उसने तुझे मरुस्थल में भूखा होने दिया जहाँ पे खाना उपलब्ध नहीं होता है, And then he fed you with manna. और तब उसने तुझे मन्ना खिलाया, And he didn't give you for a whole week. और उसने तुझे सप्ताह भर के लिए नहीं He दिया, gave you day by day. वो तुझे दिन प्रतिदिन मन्ना देता रहा। He did not even give for 2 days. वह 2 दिन के लिए भी एक साथ नहीं देता था। Why did he give you every day? क्यों उसने तुम्हें हर रोज दिया? Listen to this. इसे ध्यान से सुने। Many Christians don't know it. बहुत सारे मसीही लोग इसे नहीं जानते हैं। Why did God give manna to the Israelites every day for 40 years from heaven? क्यों परमेश्वर ने 40 वर्ष तक स्वर्ग से इस्राएलियों को प्रतिदिन मन्ना देता रहा? To teach you, verse 3, उन्हें सिखाने के लिए। तीसरा वचन, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तीसरा वचन, Every day God was teaching those Israelites, प्रतिदिन परमेश्वर उन इस्राएलियों को यह सिखा रहा था, just like you need food every day to survive, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती जीने के लिए, you must receive my word every day if you want to survive spiritually. यदि तुम आत्मिक रीति से जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें प्रतिदिन मेरे वचन की आवश्यकता होगी। Is there any day where you say, I forgot to eat? क्या ऐसा कोई दिन रहा है जिसमें आप कहे कि मैं खाना खाना भूल गया? Is there ever been a day in your life when you said, oh, I forgot to eat food? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई दिन है जहां आपने कहा कि आज मैं भोजन करना भूल गया? In your whole life there was never such a day. आपके संपूर्ण जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा। All my life I never forgot to eat food any day. मैं अपने संपूर्ण जीवन में एक भी दिन मैंने भोजन करना नहीं भूला है। I fasted some days, that was my choice. और कई दिन मैंने अपने चुनाव से उपवास किया है, But I didn't forget. परंतु मैं कभी भूला नहीं हूँ। You can fast sometimes, that's good. कई बार आप उपवास कर सकते हो और ये अच्छी बात है। When you're seeking God, जब आप परमेश्वर को you खोजते हैं fast 1 meal or fast 2 meals and seek God. तो आप 1 या 2 भोजन छोड़ करके उपवास कर सकते हैं, Progress to fasting a whole day. और उसके बाद आप आगे बढ़ करके पूरे दिन का उपवास कर सकते हैं। Especially if it's a holiday, then you can spend time reading the Word of God and seeking God for His will. यदि छुट्टी का दिन है तो आप उस दिन उसका वचन अध्ययन करते हुए और उसकी योजना को पता लगाते हुए आप व्यतीत कर I सकते did हैं। that many times when I was a young man. और जब मैं जवान था तो मैंने अनेक बार ऐसा किया। One, to seek God, परमेश्वर को खोजा मैंने, and then to conquer the lust for food. और उसके माध्यम से मैंने भोजन की लालसा के ऊपर जय प्राप्त किया। I said, Lord, I'm a slave to food and I want to overcome that. मैंने कहा प्रभु जी मैं भोजन का गुलाम हूं और मैं उसके ऊपर जयवंत होना So चाहता even when I हूं। was working, I would fast sometimes one day. और जब मैं नौकरी करता था तब भी मैं एक दिन उपवास करता था, Many years as a young man, I would just fast once a week regularly. और सप्ताह में एक बार अनेक दिनों तक मैं उपवास किया Conquer food and to seek God. और भोजन के ऊपर जयवंत हुआ और परमेश्वर को खोजा मैंने। Jesus said once, if you want power over Satan, you must fast and pray. यीशु मसीह ने एक बार कहा यदि तुम शैतान के ऊपर सामर्थ्य चाहते हो तो तुम्हें उपवास और प्रार्थना Read करना that in है। Matthew 17. मत्ती 17 में हम पढ़ते हैं,
The disciples could not cast out a demon. चेलों ने वहां पे एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। Why you couldn't cast it out? तुम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? And Jesus, he said, some demons are tough. If you haven't fasted and prayed, you won't be able to cast it out. यीशु ने कहा कई दुष्ट आत्माओं को तुम बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाल सकते हो। So I wanted to have power over Satan in my life. और इसलिए मैं अपने जीवन में शैतान के ऊपर सामर्थ्य चाहता था, I would fast and pray. इसलिए मैं प्रार्थना और उपवास करता था। Many of us don't do what Jesus says and then we wonder why we are weak. और इसलिए हम कई बार जो यीशु कहता है उसे नहीं करते हैं और तभी हम अपने अंदर कमजोर महसूस करते Here हैं। we read that in the morning God gave them manna every day. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रति सुबह परमेश्वर उन्हें मन्ना दिया करता था No, it was not a different taste every day. और प्रतिदिन उसका स्वाद अलग नहीं होता था। God could have easily made different tasting manna every day for 40 years. परमेश्वर चाहता तो आसानी से हर दिन 40 वर्षों तक अलग अलग स्वाद का मन्ना बना But सकता it था, was the same taste. लेकिन एक ही स्वाद था Every उसका, day. प्रतिदिन एक स्वाद, And it was to teach them a lesson. और उन्हें एक सबक सिखाने के लिए। Just like you need food every day, you need the word of God every day. ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें रोज भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही तुम्हें रोज परमेश्वर के वचन की Just जरूरत like है। this manna comes from heaven, I'm also giving my word from heaven. ठीक वैसे ही जैसे मन्ना स्वर्ग से आता है, वैसे ही मैं स्वर्ग से अपना वचन भी देता हूँ। And those days they didn't have a Bible. उन दिनों में उनके पास बाइबल नहीं They थी, had to listen. उन्हें सुनना पड़ता था। ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു। Speak to me. परमेश्वर मुझसे बातचीत कर। And even though we have a Bible today, और आज जब हमारे पास we बाइबल है, still need to listen. हमें परमेश्वर को सुनने की जरूरत है, Otherwise we will just know this like some book we read. अन्यथा हम इसे एक पुस्तक के समान ही जान पाएंगे। When I read, I must listen. जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे सुनना भी है। Sometimes I read only one verse and listen for 15 minutes. कई बार मैं केवल एक वचन पढ़ता हूँ और 15 मिनट तक परमेश्वर को सुनता हूँ। But in the beginning, in the early days of my life, I used to read 10-15 verses every day परंतु मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में मैं 10-15 वचन पढ़ता था and meditate on it. और उसके बाद मनन करता Say, था Lord, speak to me. और मैं कहता था मुझसे बात I कर। tell you, so many times in my life, God has given me the exact word I needed for that day. अनेक बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस दिन के लिए जो मुझे सटीक आवश्यकता थी वैसा ही वचन So दिया। many times. अनेक बार। You know, just like this manna every day gave them strength for that day. ठीक वैसे ही जैसे प्रतिदिन यह मन्ना उन्हें ताकत And it देता was था the same manna. और वही मन्ना था। So even if it is the same word, और यद्यपि यह वही वचन है I read the same verse 60 years ago, और मैंने इसी वचन को 60 साल and I पहले read it पढ़ा now, और मैं अभी पढ़ता and हूँ it is fresh. और यह ताजा है। The same manna they got for 40 years, it was fresh every day. और वही मन्ना जो उन्हें 40 वर्ष तक मिला वो प्रतिदिन ताजा मिलता था उन्हें, To teach us that the same Bible can be fresh every day to you for 40 years. और हमें यह सिखाने के लिए कि यही बाइबल 40 वर्षों तक हमारे लिए ताजा और नई सिद्ध हो सकती I है। can say that after 60 years, it's fresh even today. और 60 वर्षों के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि आज भी यह बाइबल मेरे लिए ताजा है I get something new from the Bible even now. और आज ही मुझे बाइबल से कुछ नया प्राप्त होता है। So this is to teach you, verse 3, that man does not live by bread alone, but by every word of God. और यह तुम्हें सिखाने के लिए था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। First words that came out of Jesus' mouth. सबसे पहला वचन जो यीशु के मुख से निकला, And it's because you don't have that you're not strong. और इसलिए कि आपके पास नहीं है इसलिए आप मजबूत नहीं हैं। And in fact, this is the proof that you're really born again. और यही तो एक प्रमाण है कि सच में आपका नया जन्म हुआ है। When a baby is born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, you know what the doctors listen for first? सबसे पहले डॉक्टर किस बात को सुनते हैं? Is the baby crying? कि क्या बच्चा रो रहा है? Because that is the proof that some breath has come into its lung. क्योंकि वही प्रमाण है कि बच्चे के फेफड़ों में श्वास आ चुकी है। That is the first thing everywhere in the world a doctor looks for. और यही तो सबसे पहली बात है जिसे डॉक्टर एक नए जन्मे बच्चे में सबसे पहले देखता है। Inside the mother's womb, the baby was not breathing. और माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जो था वो श्वास नहीं लेता था। It cannot breathe because it's in a liquid. वो वहां पे श्वास नहीं ले सकता था क्योंकि वहां पे एक लिक्विड में था। As soon as it comes out, it must start breathing. जैसे वो बाहर आता है तो उसे श्वास लेना अनिवार्य If है। it does not breathe, it will die. यदि वो श्वास नहीं लेगा तो मर जाएगा। And that's why sometimes the doctor hits it to make it breathe. इसीलिए कई बार डॉक्टर उसे मारते हैं ताकि वो बच्चा श्वास ले सके। Sometimes you have to pump the chest of the baby to make it breathe. और कई बार आपको बच्चे के छाती को दबाना पड़ता है ताकि बच्चा श्वास ले सके। I remember when my wife was in a surgery, she had to pump the heart of 2 children from CFC to make them breathe and live. और मेरी पत्नी जब एक बार ऑपरेशन कर रही थी तो उसको 2 बच्चों के छाती को बार बार दबाना पड़ा ताकि वे बच्चे सांस ले सके और वे बच्चे CFC कलीसिया के ही बच्चे थे।
were all purple and they had to be pushed and pushed, and my wife took some time to get them to breathe. और वे बच्चे नीले पड़ गए थे, लेकिन मेरी पत्नी को उनको बार बार दबाना पड़ा उनकी छाती को, ताकि वे श्वास ले सके और वे फिर जी पाए। Otherwise, they wouldn't be alive today. They would both be dead. अन्यथा वे दोनों बच्चे आज जीवित नहीं रहते, वे मर गए होते। But they are both alive today. लेकिन आज दोनों जीवित हैं। It's so important to breathe. इसलिए श्वास लेना इतना महत्वपूर्ण है। And that is the first thing. और यह पहली बात है। When we are born again, जब हमारा नया जन्म the होता है, first thing we need to do is pray to God. सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो परमेश्वर से प्रार्थना। Breathing is praying. श्वास लेना ही प्रार्थना करना है। The Spirit comes into us and says, Abba, Father. आत्मा हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से कहता, अब्बा When we पिता। are born again, automatically we come to know, oh, God is my Father, I can talk to Him. और जब मेरा नया जन्म होता है तब मैं यह जान लेता हूँ कि परमेश्वर मेरा पिता है और अब मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ। If you have no interest in praying to God, I would question whether you're really born again. यदि आपका परमेश्वर से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं सोचूंगा कि आपका नया जन्म हुआ ही नहीं है। A baby that's born and doesn't cry is dead. बच्चा जिसका जन्म हुआ है और वह नहीं रोता है, वह एक मरा हुआ सा बच्चा है। And you say you're born again and you have no desire to talk to God, you are dead. यदि आप कहते हैं कि आपका नया जन्म हुआ है और आपके अंदर लालसा नहीं पिता से बात करने के लिए, तो आप मरे हुए हैं। That's not something you graduate to after 10 years, the day you're born again. ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे आप पढ़ लिख करके 10 वर्ष में हासिल करते हैं। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ उस दिन आप बात कर सकते हैं। Doctor doesn't wait for the baby to cry for even one day. डॉक्टर एक दिन के लिए नहीं रुकता कि बच्चा एक दिन बाद रोएगा। Not even half an hour. आधा घंटा के लिए भी डॉक्टर नहीं रुकता है, Immediately. तुरंत। That's how we must learn to pray. ऐसे ही हमें प्रार्थना करना As सीखना soon है। as we are born again, जैसा हमारा नया जन्म होता है, Father, you are my Father. पिता तू मेरा पिता है। Prayer is not always being on our knees. प्रार्थना हमेशा घुटनों में ही नहीं की जाती है।